अगर भाई आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो और आपकी स्पीड कम है तो भाई क्लाइंट आपका नाराज होगा ही होगा, चाहे आप कितनी अच्छी एडिटिंग करके दे देना, क्योंकि एक एडिटिंग की बहुत बड़ी लाइन होती है स्पीड। और आज की वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि डाविंची रिजॉल्व में ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिससे हम अपनी एडिटिंग की स्पीड को तेज कर सकें। तो उसके साथ साथ तो मैं आपको एक बात और बताऊंगा जिससे आप एडिटिंग में ग्रो भी हो जाएंगे और स्पीड भी तेज हो जाएगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं। शुरुआत करता हूँ मैं अपने पहले पॉइंट से, जिसका मैं नाम दिया कॉपी एंड पेस्ट। इसका क्या मतलब है आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया हुआ है, ठीक है, सेकंड इमेज भी लिया हुआ है एंड मैंने थर्ड इमेज यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। आपने अपने क्लाइंट की वीडियो के लिए ऐसा लिया हुआ क्लिप्स ली हुई है आपने एडिटिंग के लिए। एंड उसके बाद आप जो उसमें फर्स्ट क्लिप है उसमें आपने मान लीजिए कलर ग्रेडिंग का काम किया है। जैसे मैं नॉर्मली इसमें जो कलर है थोड़ा बॉम कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने सारी समझाने के लिए और उसका थोड़ा हाईलाइट को अप कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने इसमें कलर ग्रेडिंग काम किया है, आप लोग कलर ग्रेडिंग के साथ साथ अगर मैंने इसमें जूम भी कम किया हुआ है या एंगल से कोई काम किया हुआ है, वो सेम टू सेम दूसरी क्लिप्स में अपने आप अलग जाए। मैं नहीं चाहता कि मुझे दोबारा ये सब काम करना पड़े। आपको क्या करना है, जिस क्लिप का आपको कलर ग्रेडिंग दूसरी क्लिप डालना है उसको सिलेक्ट करना है और उसको माउस के साथ कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको दूसरे क्लिप में आना है, उसको सिलेक्ट करना है, माउस से राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेस्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, लेकिन आपको पेस्ट नहीं क्लिक करना है। आपको क्या करना है, उसके नीचे आने के बाद दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, आपको अल्ट भी वाला, इसको सिलेक्ट करना है। इसमें वीडियो अगर आपका जो ओपन नहीं है तो उसको ओपन कर लेना है, ठीक है, वीडियो वाले को। यहाँ सब कुछ चीज़ें आ रही होंगी, कलर ग्रेडिंग, फ्यूजन इफेक्ट, जो भी है फ्यूजन इफेक्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे जूम भी आ जाएगा, आपका क्रॉप भी आ जाएगा, ओवरसिटी आ जाएगी। आपने यहाँ पे सब चीज़ें आपको यहाँ पर सब मिल जाएगा। आपको ये अप्लाई कर देना है और वो चीज़ें जिसमें अप्लाई हो जाएगी। आपको डायरेक्टली उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है क्योंकि यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डायरेक्टली वन क्लिक में सारा काम हो जाएगा। ऐसे मैं सेकंड क्लिप में जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा, पेस्ट टाइप में क्लिक करूँगा और कॉपी अप्लाई करूँगा और ये भी अप्लाई होगी, ठीक है। नॉर्मल सीधी बात थी। ऐसे हम वीडियो सब भी कर सकते हैं। आपको एक बार सिखा दे रहा हूँ, वीडियो में भी एक बार आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा भाई हाँ ऐसा काम फर्क भी होता है, ठीक है। वीडियो में आ जाते हैं। वीडियो में फर्स्ट सेकंड क्लिप दोनों हैं। फर्स्ट क्लिप को उठाता हूँ, कलर पे जाता हूँ, वही सेम प्रोसेस, कलर बॉम्ब, हाईलाइट अप, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, सेकंड क्लिप में आता हूँ, पेस्ट वाले पे जाता हूँ। यहाँ अगर ये सिलेक्ट नहीं है तो वही सिलेक्ट करना है, आपको अप्लाई कर देना, वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। दोनों में हम काम कर सकते हैं। जो हो गया अपना पहला पॉइंट। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट का मैं नाम दिया हुआ है रिप्लेस वीडियो एंड इमेज। इसका मतलब क्या है, मैं आपको साधारण भाषा में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया हुआ है, जैसे मैंने ये बैकग्राउंड लिया हुआ है, अंधेरा में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको आसानी समझ में आए, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक इमेज ली हुई है, ठीक है, और इस इमेज को मैंने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ लेता हूँ एंड उसके साथ बराबर में मैंने एक इमेज यहाँ पे पुट किया हुआ है, ठीक है। ऐसे आप अपना नॉर्मली एडिटिंग करते होंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद मैंने इसको बनाया हुआ है ग्राफ को। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में ये आती है कि भाई जो आपने इमेज यूज़ किया लड़के का, उसको रिप्लेसमेंट करके दूसरा इमेज यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब आपको क्या करना हो, अब अगर मान लीजिए उसमें आपने जूम इफेक्ट डाला हुआ है, आपने उसमें एंगल भी डाला हुआ है, आपने इसमें इफेक्ट भी डाला हुआ है, फ्यूजन का काम भी किया हुआ है आपने, मतलब उसमें से आपने कलर ग्रेडिंग भी कर ली है भाई आपने। अब आप कहोगे भाई इसको हटाना है, फिर मैं दोबारा थोड़ा करूँगा उस काम को, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। आप आसानी से जो कर सकते हैं, आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जिस लेयर में आपने वो इमेज बनाई है उस लेयर को सिलेक्ट करना है सबसे पहले, ठीक है, और उस पिक्चर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके और जिसका पॉइंट है उसको आगे रखना है, ठीक है। इतना नॉर्मल सी बात है। जिस लेयर में वो रखी है उसको सिलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है, उसको आगे रखना है। कहीं बीच में रख दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फ्लैश में रख दोगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट में रखना है आपको। उसके बाद जिस इमेज को आपको रिप्लेसमेंट करना है उस इमेज को सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ इसके बदले ज़्यादा इमेज यहाँ पे लग जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। यहीं आपको ऑप्शन मिलता है रिप्लेसमेंट का, यहाँ पे रिप्लेस आ गया हुआ क्लिप, और आप यहाँ पे F11 दबा के भी इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हो गया, रिप्लेस हो गया, आपको डायरेक्टली वन क्लिक में हो गया। ऐसे ही आप वीडियो के साथ भी कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे को जो इमेज में सिलेक्ट किया हुआ है और मैं दूसरा भी लगाना है कोई, मान लो ये वाला, तो यहाँ जाके यहाँ रिप्लेस करता हूँ, सिलेक्ट यहाँ से भी हो जाता है। इसके करने 3 तरीके हैं। डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, मैंने अभी यहाँ पे दिखाया आपको, इसको उठाया, जिसको सिलेक्ट कर रहा था मैं, हो गया दूसरा पॉइंट। एंड F11 वाला भी मैंने करके दिखा दे रहा हूँ आपको। F11 दबाया, ठीक है, और F11 मेरा की काम कर रहा होगा तो दिखा दूंगा, हो गया, ठीक है। तीनों तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की।
तीसरे पॉइंट का मैंने नाम दिया है कीबोर्ड शॉर्टकट। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपकी एडिटिंग के लिए एक बहुत बड़ा जादू का काम करने वाला हो। जैसे आपको यहाँ डाविंची का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर क्लिक करना है, आपको यही ऑप्शन मिलता है कीबोर्ड का। इसको आने के बाद आपके सामने वो कीबोर्ड आ गया है जो डाविंची रिजॉल्व में शॉर्टकट की में काम करता है। जैसे मान लीजिए मेरे को फाइल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कंट्रोल ई से मैं एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट में जा सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के मैं न्यू व्हील बना सकता हूँ, कंट्रोल एन दबा के न्यू टाइमलाइन बना सकता हूँ, शिफ्ट 1 दबा के मैं प्रोजेक्ट मैनेजर कर सकता हूँ। जो शॉर्टकट आपको की ढूंढनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, दूसरे जानकारी लेनी पड़ेगी, आपको कुछ नहीं करना है। डाविंची खुद कहता है मेरी तरफ से यहाँ से ले लो, ठीक है। टाइमलाइन के लिए मिल जाएगा आपको, मास्क के लिए मिल जाएगा कि कैसे शॉर्टकट्स बनाने हैं आपको। फ्यूजन के लिए आप यहाँ पे बना सकते हैं अपने लिए, क्योंकि फ्यूजन का काम हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पे मीडिया पूल के लिए आप बना सकते हो अपने में। अब आप बना भी सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास आप अपना जिस तरह आप अपनी वीडियो एडिटिंग स्पीड तेज करना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे आके क्लिक करोगे, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या होता है उस हिसाब से आपको पता है, ठीक है। आपको एक्सपोर्ट करते टाइम क्योंकि एक्सपोर्ट यूज़ करते होंगे तो वहाँ पे आपको की फ्रेम का क्या आपको शॉर्टकट चाहिए वो आपको यूज़ करते हो। ट्रिम के लिए आप क्या शॉर्टकट लेना चाहते हो आप खुद यहाँ पे आके मैनेजमेंट कर सकते हो, या इनके अप्लाई भी कर सकते हो। कहीं लिख लो या फिर यहाँ पे चेक करके अप्लाई कर लो, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट जिसमें आपको की शॉर्ट के बारे में मैंने बताया है, जिससे आपकी एडिटिंग काफ़ी गुना तेज होने वाली भाई। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जिसका नाम है फ्यूजन एसेट्स। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर फ्यूजन पे काम करते हैं, अगर आप फ्यूजन पे आप सर्कल बनाते हैं या फिर मोशन ग्राफिक बनाते हैं या फिर आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं या फिर आप टेस्ट एनिमेशन बनाते हैं, काफ़ी काम होते हैं फ्यूजन के अंदर जो आप बनाते हैं। और आप नहीं चाहोगे कि वो भाई मैं दोबारा बनाऊँ, तो उसका मैं एक सिंपल मेथड होता है जिसको आप आसानी फॉलो करके आपको जो चीज़ आपने एक बार बना ली उसको आप सेव कर सकते हो। बाद में आप किसी भी वीडियो में उसको अप्लाई कर सकते हो उसको, और उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब उसको आप चेंजिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं समझाने वाला हूँ कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे फ्यूजन पर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे देता हूँ, नॉर्मली TY दे देता हूँ, और यहाँ पे 30 है, बहुत है मेरे लिए ज़्यादा जरूरत नहीं है, और इसको मैंने उठा के यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब सीधे चलते हैं आप अपने फ्यूजन पेज की तरफ। फ्यूजन पेज में आने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए आपको कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बैकग्राउंड ले लिया, यहाँ पे बैकग्राउंड को मीडिया हाउस से मैच कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया एक और बैकग्राउंड लेंगे, क्योंकि ये बैकग्राउंड जो है पीछे वाले वर्क करेगा, जिसको हम अल्फा कर गायब कर देंगे, ऑपोसिटी कम कर देंगे उसकी। और इसके बाद दूसरा बैकग्राउंड लेंगे, और ठीक है। उसके बाद मैं इसमें रेक्टेंगल ले लेता हूँ जो काफ़ी स्पेस है, ठीक है, जो हम कभी भी एडिटिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आके मैंने इसको चाहता हूँ इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली सी बात है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ बस, और तो इसमें ग्रो इफेक्ट डाल देता हूँ। ग्रो इफेक्ट भी डाल देते हैं भैया, दबाना है वो शिफ्ट, उसके बाद स्पेस, यहाँ पे ग्लो डालना है, ग्लो डाल देते हैं। यहाँ पे कोई सारे ग्लो ले लेते हैं हम, सिंपल वाला ग्लो ले लो कोई भी, उसको बढ़ा लो, ऐसा करके मैं बढ़ा लिया, उसको साइज कर लो। ऐसा मैंने नॉर्मली छोटा सा एक रेक्टेंगल बना लिया। अब मैं चाहता हूँ आप, मैं तो रेक्टेंगल बनाया, आप फ्यूजन में बहुत सारे काम करते हो, ऐसा नहीं है। तो आपको कुछ भी बनाया आपने, अब आप नहीं चाहते जब मैं दोबारा बनाऊँ, तो आपको क्या करना होता है, आप जब आप मास्टर पे आते हो ना, जब मीडिया पूल पे आप मास्टर पे होते हो, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा पावर बिन का। क्या मतलब आपके में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बहुत आसानी से आ जाएगा। आपको यहाँ पे 3 पॉइंट पे ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा शो पावर विंस, इसको आप ओपन कर देना भाई, आ जाएगा आपके में भी। आने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, मास्टर क्लिक करना है आपको। अगर जैसे मैं यहाँ पे 3D टेस्ट यहाँ बना हुआ है मेरा, ठीक है, यहीं पे मैं चाहता हूँ ये आला आ जाए, और जब भी मैं इसको लेना यहाँ इस फोल्डर पे जाऊँ, यहाँ पे मैं उठा के अपने में यूज़ कर लूँ। तो इसको आपको उठाना है और यहाँ डाल देना है, आ गया भाई। अब मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कि भैया यहाँ आया ही नहीं आया, देखो यहाँ पे आ गया, ये आ चुका है। दोबारा आगे ले जाता हूँ आपके संतुष्टि के लिए। मैं जितनी बार चाहो आप मुझसे लगवा लो, क्योंकि जो चीज़ है वो है, ठीक है। अब आसानी से आप कोई भी फ्यूजन बनाओ, उसको पावर बेस में जरूर सेव कर लेना, इससे आपकी एडिटिंग की स्पीड लाख गुना तेज होने वाली है, क्योंकि आपको वो चीज़ दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। टेस्ट एनिमेशन हो या कोई फ्यूजन का आपने कोई पाइप चार्ट बनाया हो, अगर पाइप चार्ट नहीं बनाना आता है आपको, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज़ को भी चेकआउट कर लेना, तो आपको पाइप चार्ट बनाना भी आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट का मैंने नाम दिया हुआ है, मैंने कोई पहली बात तो मैंने इसका कोई नाम ही नहीं दिया, मैं इसका आपको समझाने के लिए टाइमलाइन कलर का नाम दे देता हूँ उसको। टाइमलाइन कलर का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ साधारण भाषा में। यहाँ इमेज लगाई हुई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेयर्स इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। बात ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आपने यहाँ पे इमेज लगाई है,
वीडियो में आपने यहाँ पे वीडियोस लगाई हैं, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। और तीसरी लेयर में मैंने यहाँ पे कुछ और वीडियोस लगाई हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे जो ऑडियो, जो मेन ऑडियो मैंने इसका नाम दिया हुआ है, जो क्लाइंट की मेन वीडियो, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ आके मैंने कुछ साउंड इफेक्ट भी लगाए हुए हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने साउंड इफेक्ट भी यहाँ पर लगाए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा साउंड इफेक्ट का है, कौन सा मेरी मेन वीडियो का है, कौन सा है। अब मान लीजिए इसमें कैसे कंफ्यूजन बढ़ जाता है जब हम एडिटिंग कर लेते हैं। मान लो 7-8 मिनट की हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, उसमें हम फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे कलर एक से देख के वही कौन सा है। लेकिन इसको बनाना काफ़ी आसान हो जाता है भैया। आप जिस क्लिप में आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं वीडियो 1 पे काम कर रहा हूँ, मैं V1 पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो V1 में मेरी जो मेन क्लिप है उसका मैं कलर चेंज कर दूंगा। कैसे, इस पर क्लिक करूँगा, चेंज द ट्रैक कलर, और यहाँ आके मैं उसको ऑरेंज कर दूंगा। जी मेरा मेन क्लिप हो गई ऑरेंज कलर की। दूसरी जो लेयर मैंने बनाई है उसको मैं चाहता हूँ येलो कलर की, वो येलो कलर की हो गई। अब मुझको बस माइंड में ये रखना है कि मेरी कौन सी क्लिप में कौन सा काम हो रहा है, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। इसको मैंने ग्रीन दे दिया। इसका मतलब ये है कि मेरी मेन वीडियो कौन सी है, उसके बाद जो क्लाइंट ने रिकॉर्डिंग वीडियो भेजी हो या फिर कोई और वीडियो भेजी हो वो कौन सी है, या उसके अपर में कोई और चीज़ भेजी हो वो कौन सी है, वो चीज़ में यहाँ पे मेंशन है। साउंड की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्लिप में मैंने मैन की वॉइस रखी है तो उसका मैंने कलर रख दिया पिंक, ठीक है। सेकंड में मैंने रख दिया बना, सेकंड क्लिप में काम किया अपना साउंड इफेक्ट का, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जरा कलर ले लिया। अब मुझे भाई आराम से आपको समझ में आ जाएगा भाई कौन सी क्लिप में कौन सा काम हो रहा है। आपको डायरेक्टली आपको ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। DaVinci Resolve के 5 पॉइंट काफ़ी काम आने वाले हैं, लेकिन उसके साथ बताने वाला हूँ ऐसे चीज जिससे आप एडिटिंग की लाइन में ग्रो करेंगे और अपनी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करते हुए देखेंगे। उसका पॉइंट का नाम है एडिटिंग स्किप तैयार करना। मतलब आप जब भी क्लाइंट कोई वीडियो एडिट करने देता है तो आप उसकी वीडियो वॉच करके उसके रेफरेंस को देखकर अपना एक टारगेट बना लीजिए कि किसी पॉइंट पर हमें कौन सा ग्राफ बनाना है। मतलब कि क्लाइंट ने रील एडिटिंग करने दी है तो रील एडिटिंग करने के बाद में कट्स लगाने के बाद ये देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में कट्स लगाने के बाद आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने हाथ से कि हमें इस ग्राफ के ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, क्या हमें इमेज लगाना चाहिए, क्या हमें वीडियो लगाना चाहिए, कैसे हमें ग्राफ लगाना चाहिए, ये सब आपको बनाना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको आधा घंटा इसमें टाइम लगा लेते हैं तो आपको अप्रॉक्स आपको 3 घंटे में या 3.5 घंटे के अंदर आपको पूरी डिजाइनिंग करके मिल जाएगी। क्योंकि जब एडिटिंग करने बैठ रहे होंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे इस लाइन पे क्या चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि आप पहले ही सोच चुके होंगे, पहले ग्राफ बना चुके होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप एडिटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो और इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपको रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। थैंक फॉर वॉचिंग। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि नया सीखने के लिए नया सीखना भी पड़ता है।